हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर चैनल। मैं हूँ सी एस पार्श्वी पारेख और आई डू अंडरस्टैंड दैट लास्ट 15 डेज दीज 15 डेज आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट 15 डेज ऑफ द होल एग्जाम, क्योंकि दिस इज अ मेक और ब्रेक सिचुएशन। यहाँ पर आप क्या पढ़ते हो, कैसे पढ़ते हो, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिन्होंने पूरे साल पढ़ाई नहीं की, लेकिन ये 15 डेज में दे कैन चेंज देयर गेम एंड पास देयर एग्जाम्स। और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जो इतने महीनों से पढ़ाई कर ही रहे लेकिन फिर भी लास्ट 15 डेज में उनका ऐसा सैचुरेशन आ जाता है कि पढ़ने की इच्छा ही नहीं होती और फिर वो लोग ये 15 डेज में हार मान जाते हैं। तो हमें क्या करना है, कौन सी चीज़ें उठानी है, कैसे हमारे 15 डेज को प्लान आउट करना है, ये सारी चीज़ें हम लोग ये वाले वीडियो में बात करेंगे सो दैट आप फुल यूटिलाइज कर सको एकदम अच्छे से प्रोडक्टिवली। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। आई जस्ट होप आपको ये वीडियो पसंद आए और अगर आपको चाहिए है कि मैं और ऐसे वीडियोस लाया करूँ तो आपको पता है कि आपको लाइक भी करना है और कमेंट भी करना है एट द एंड ऑफ द वीडियो। लेट्स गेट स्टार्टेड। जो नंबर 1 चीज़ है जो स्टूडेंट्स गलती करते हैं, यू गाइस आपने भी ये फेस किया होगा कि जब हम लोग क्वेश्चन पेपर हमारे सामने आता है, हम जब क्वेश्चंस पढ़ते हैं तो हमें ऐसे लगता है कि इसमें कंटेंट क्या लिखना है, ऐसी क्या चीज़ हम लिखें जिससे हमें आउट ऑफ मार्क्स मिले, 5 on 5 या 4 out of 5 मार्क्स मिले। तो ये कंटेंट हमें नहीं पता होता है। वैसे तो हमने रिविजन बहुत सारी की है, लेकिन कब दिक्कत आ जाती है, जब हम लोग वो क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्वेश्चन हमें समझ ही नहीं आता है कि क्या लिखना है। यस, आपके साथ भी होता है, मेरे साथ भी होता था, लेकिन इसका एक बहुत अच्छा सोल्यूशन है। अगर आप पास्ट एग्जाम पेपर्स के गाइडलाइन आंसर्स देखते हैं जो इंस्टीट्यूट इशू करता है, इंस्टीट्यूट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट गाइडलाइन आंसर्स देता है हर लास्ट अटेम्प्ट के। अभी भी सारे गाइडलाइन आंसर्स अवेलेबल है। यहाँ पर आपको उसका जो लिंक है वो मिल जाएगा, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं वो वाला लिंक दे दूंगी, ठीक है। ये जो गाइडलाइन आंसर्स है ये फॉर श्योर गो थ्रू करने ही है, क्योंकि हमें इसमें ये समझ आता है कि क्वेश्चन क्या पूछा है और इंस्टीट्यूट आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा है कि आपने कैसे आंसर्स लिखने चाहिए, क्या चीज़ें होनी चाहिए, क्या चीज़ें नहीं होनी चाहिए, कितने लेंथ के आंसर्स होने चाहिए, ये सारी चीज़ें। नंबर 2 थिंग इज वॉचिंग मैराथन्स। लास्ट 15 डेज में आपको भी पता होगा कि सारे ही जो इंस्टीट्यूट्स है वो अपने मैराथन्स निकालते हैं। जो भी टीचर का आपको सबसे ज़्यादा जमे या जो टीचर ने सबसे पहले मैराथन डाल दिए हैं उनका मैराथन देख लीजिए, जिसका आपको समझ आए उनका मैराथन देख लीजिए। मैराथन देखने से क्या होता है, जो हमारा पूरा सिलेबस है अगर कुछ छूट भी गया है तो वहाँ कवर हो जाता है। ऑब्वियसली मुझे पता है कि आपका एक पूरा दिन उसमें चले जाएगा, लेकिन ट्रस्ट मी यू गाइस ये फ्रूटफुल होता है, क्योंकि हमारा पूरा रिविजन एक दिन में हम खुद नहीं कर पाते हैं, वो हमें करवा कर दे देते हैं। 15 आवर्स 16 आवर्स का मैराथन होता है। जो भी अभी के टॉप मैराथन्स है वो मैं उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। अगर आपके भी पास कोई सजेशन होंगे मैराथन के, वो भी आप चैट बॉक्स में दे सकते हैं। लेकिन प्लीज़ ये करिएगा ज़रूर। ये करने के बाद अगर आप में नेक्स्ट डे के लिए और थोड़ा टाइम बच जाता है, नेक्स्ट डे अगर आपके पास टाइम बच जाता है तो आपने क्या करना चाहिए, जो भी आपने मैराथन में पढ़ा वो अच्छे से गो थ्रू करना चाहिए। यस और नो? यस। नंबर 3 चीज़ जो कि है स्मार्ट स्टडी करना। स्मार्ट स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। रीज़न बीइंग क्योंकि हमें यहाँ पर हमारा टाइम ऐसे अलॉट करना है कि जो प्रायोरिटी पे है उसे हम ज़्यादा टाइम दें, नहीं तो क्या हो जाएगा, बड़े बड़े जो चैप्टर्स हैं वो एक एक दिन पूरा ले लेंगे। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आपने क्या करना है, सबसे पहले वो चीज़ें करनी है जो एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उसके बाद ऐसे क्वेश्चंस करने हैं, ऐसे चैप्टर्स करने हैं रादर जो ईजी है, जो आपको समझ आते हैं, वो सारी चीज़ें आप कवर कीजिए। फिर जो आपने छोड़ दिया है वो अब छोड़ दीजिए, वो सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा। अगर लेकिन उसमें जो आपने छोड़ दिया है उसमें अगर कोई अमेंडमेंट्स है तो प्लीज़ वो स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि अमेंडमेंट से क्वेश्चन आता ही आता है। एक क्वेश्चन आप 5 मार्क्स का लिख के ले लो कि आने ही वाला है, कोई भी अमेंडमेंट्स हो फिर वो। थर्ड इज रिविजन थ्रू योर हैंड रिटन नोट्स। जो आपकी हैंड रिटन नोट्स है उसमें से आपने रिविजन करना ही करना है। यू गाइस जब आप एग्जाम दोगे उसके पहले भी जो आप रिविजन करने वाले हो दैट वुड बी फ्रॉम योर हैंड रिटन नोट्स। अगर अभी तक आपने आपकी हैंड रिटन नोट्स नहीं बनाई है तो कोई बात नहीं, जो नोट्स से आप लोग पढ़ रहे हो उसमें आपने हाईलाइट मार्क करके रखा होगा। अगर अभी तक नहीं रखा है तो ये वाली रिविजन जो आप लास्ट 15 डेज में करने वाले हो उसमें हाईलाइट करके रख दो या अंडरलाइन करके रख लो, सो दैट आपको पता हो कि ये वाली चीज़ें जो मैंने हाईलाइट की सिर्फ मुझे यही गो थ्रू करनी है, क्योंकि आप पूरा सिलेबस नहीं कवर कर सकते हो राइट बिफोर एग्जाम्स, क्योंकि वो इतना वास्ट है। तो हमें ऐसी चीज़ें अब नहीं पढ़नी है जो इम्पोर्टेंट नहीं है, जो हम स्किप कर सकते हैं। हमारा टाइम उसमें हमें इन्वेस्ट नहीं करना है। यस, सो अगर आपने समरी नोट्स बनाई है, आपकी हैंड रिटन नोट्स बनाई है तो स्टिक टू दैट ओनली। ट्रस्ट मी यू विल बी वेरी वेरी सरप्राइज कि आपका इतना सारा टाइम बच गया। फोर्थ थिंग इज जो भी टू डू लिस्ट अभी आप बनाते हो लास्ट 15 डेज के लिए, प्लीज़ उसको फॉलो करो ही करो। अभी 15 दिन ही बचे, 15 दिन ही पढ़ाई करनी है। हमें ये मालूम है कि 15 डेज अगर हमने जी जान भी लगा लिया, 16 घंटे 18 घंटे तक भी स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। जो स्टूडेंट्स पूरे साल नहीं पढ़े ना यू गाइस, वो स्टूडेंट्स ये 15 डेज में पढ़ के उनका
गेम चेंज कर सकते हैं। तो आपने खुद को ये बोलना है कि आई एम अ गेम चेंजर, और मैं ये 15 डेज़ में प्रूव कर लूँगा कि 15 डेज़ में इतने अच्छे से पढ़ूँ कि मेरा जो एग्ज़ाम है वो अच्छा जाए। तो आप जो भी टू डू लिस्ट खुद के लिए सेट करते हैं उसको फॉलो करिए ही करिए। एंड नंबर 5th थिंग दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज़ डोंट वरी अबाउट रिजल्ट। हम लोग जब एग्ज़ाम पास आ जाते हैं हम लोग ही सोचने लग जाते हैं दीदी मतलब अभी अभी एग्ज़ाम है, हमें ऐसा रिजल्ट का डर आने लग जाता है कि दीदी फेल हो गए तो, पास हो गए तो। ऐसा नहीं करना है। आप अभी रिजल्ट की चिंता ना करें। मैं समझ सकती हूँ, जब मैं स्टूडेंट थी तो मैं पूरा टाइम ये सोचते रहती थी कि अगर इसमें मेरा रह गया तो, अगर मेरा ये अच्छे से नहीं हुआ तो। और यू गाइज मैं आपको बता दूँ कि एक पेपर ऐसा आना ही आना है जो आपका बिल्कुल अच्छा नहीं जाएगा। तो खुद का जज नहीं बनना है, तब आपने सिर्फ आपकी मेहनत करनी है और आपके पेपर्स देने हैं। जब आप पेपर एक्चुअल में भी दे रहे हो ना, मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स का ऐसे देखा है कि ऐसे खुद से ही जज कर लेते हैं कि नहीं नहीं ये तो मुझे इसमें आएंगे ही नहीं मार्क्स, मैंने पढ़ाई नहीं किया। अरे अब ये 15 दिन है उसमें करके तो देखो। और जब आपने पेपर दे भी दिया और अगर आपको ऐसे लगता भी है कि आपने नहीं लिखा है सब कुछ या आप इसमें फेल हो सकते हो, तो वो सामने वाले को चेक करने दो। अगर उनका काम भी आप ही करोगे तो फिर उनका काम करने का मतलब ही क्या है। यस, all right you guys, so these were some of the last tips that I wanted to give you. प्लीज़ पैनिक मत होइएगा। प्लीज़ अपना जो सिलेबस है वो ऐसे कवर करिएगा कि जिससे आपका टाइम वेस्ट ना हो, लेकिन ज़्यादा सिलेबस कवर हो सके। जो इजी टॉपिक्स हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपने अभी तक किए हैं, सिर्फ उसी पे आप फोकस कीजिएगा। जो छोड़ दिया वो छूट गया। ठीक है, समझ गए आपको? ऑल राइट यू गाइज, आई होप दिस वीडियो वॉज यूजफुल। आई होप लास्ट 15 डेज़ का आप अच्छे से प्लानिंग करोगे, आप अच्छे से डेज़ को अलॉट करोगे आपके पेपर्स के अकॉर्डिंग। जब भी आप ये अलॉट करो तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर आप एक ग्रुप दे रहे हैं तो एटलीस्ट एक ऐसा पेपर होना चाहिए जिसमें आप एग्जामिशन स्कोर करने ही करने वाले हो। नहीं तो आगे जाके क्या होगी, एग्रीगेट में दिक्कत हो जाएगी। लोगों को इंडिविजुअल पास करने में दिक्कत नहीं होती है, एग्रीगेट बनाने में दिक्कत होती है। तो ये चीज़ याद रखनी है। अभी से ही लास्ट 15 डेज़ में ही एक सब्जेक्ट ऐसा एकदम तोड़ बनाना है कि हम ये वाले सब्जेक्ट में तो एग्जामिशन स्कोर करेंगे ही करेंगे। अगर आप 2 ग्रुप्स दे रहे हैं तो एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट्स ऐसे रखिए। ऑल राइट, दोज वर माई फाइनल टिप्स। आई होप दिस वीडियो वॉज यूजफुल टू यू। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। जल्दी से चैट बॉक्स में लिख लो आई एम अ गेम चेंजर एंड आई चेंज माई गेम इन दीज 15 डेज। बाय बाय, टेक केयर, आउटजो, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस।